हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परेश पटेल। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो ऐसा सोचते रहते हैं कि हमें ये टॉपिक ऑमिट करवाया गया है स्कूल से, हमको तो ये चैप्टर तो है ही नहीं सर, तो हम इसमें क्यों ध्यान दें। हमें तो सिर्फ एरिया ऑफ सिलेंडर है, सी कर्व्ड सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया तो नहीं है, वॉल्यूम तो निकल गया है। तो ऐसे छोटे 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 जो प्रॉब्लम्स है हर एक चैप्टर्स में एक दो ऐसे अगर आप छोड़ते रहेंगे ना, तो क्या होगा कि देखो मैं आपको एक क्लियर बताऊँ, JEE मेंस एडवांस नीट ये सब करते हैं, तो उसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है कि चलो NCERT से ये एक दो चैप्टर ऑमिट कर गए तो वो वहाँ पे ऐसा नहीं सोचेंगे कि उसको निकाल दे, क्योंकि उनको जो पेपर पूरा करना होता है वो जनरलाइज पैटर्न पे डिज़ाइन करना होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कभी कभी एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं तो उसको मत छोड़िए, क्योंकि जैसे एरिया किया, वॉल्यूम किया, अभी कोई एक छोटा कोन या सिलेंडर कुछ रह जाता है, छोटा सा फॉर्मूला, तो उसको याद कर लीजिए, उसको अच्छे से सीख लीजिए। 10-15 सम्स अगर आपने ज़्यादा कर दिए ना, तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है अपना, फ्यूचर में दिस विल बेनिफिट यू डेफिनेटली, राइट। सो आज से एक चीज़ डाल दीजिए कि मैथ्स में हो या साइंस में हो, हम छोटे छोटे टॉपिक्स अगर है तो उसको कभी भी ऐसे छोड़ेंगे नहीं, कर देंगे। हाँ, अगर एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है तो उसको साइड में रखिए, लेकिन उसको एटलीस्ट याद ज़रूर रखिए, क्योंकि ये जो 11th-12th के बाद जो एग्ज़ाम डिज़ाइन होती है उसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम 8th-9th के भी उठा उठा के रख देते, जिसमें कोई छोटा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो वहाँ पे आ जाएगा, या किसी का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर रूट, किसी का क्यूब रूट। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको इस तरह से ही चलना है कि अप टू दी एंड ऑफ कॉलेज, मतलब जब आपका कॉलेज जब तक ख़त्म नहीं होता, आप रियल लाइफ में जब तक एंटर नहीं कर जाते तब तक एटलीस्ट याद रखना ही है आपको। तो उस तरह से आप हमेशा प्रिपेयर रहिए और उस तरह से ही लेक्चर में आने से पहले माइंडसेट बनाइए, क्योंकि ये बेटा एटीट्यूड की बात है। आप माइंडसेट जिस तरह से बनाओगे उस तरह से ये काम चलेगा, ऐसा कहीं पे नहीं है। देखो अगर मैं आपको हमारी बात कर दूँ ना, जैसे बिफोर 10 ईयर्स, तो उस टाइम पे मतलब एक टाइम तो ऐसा था कि जब हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स चारों के एग्ज़ाम साथ में देते थे। अभी 12th में क्या है, एक सब्जेक्ट कम कर दिया, NCERT वालों ने एक दो चैप्टर हटा दिए। तो आपको ये जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है ना, वो एक्चुअली आपको मतलब वीकन कर रही है, ये आपको फ़ायदा नहीं है इसका, ये आपको वीक बना रही है। अब जब चीज़ों को कम करते हो, कम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो वो आपको कैसे फ़ायदा करेगी। फ़ायदा तभी होता है जब मासिव कंटेंट पकड़िए, बड़ी बड़ी बुक लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, उसमें रहिए, उसमें इन्वॉल्व रहिए, तब जाके ये सब आप कर पाओगे। सो ऑलवेज आपको एक माइंडसेट बनाना है कि छोटी छोटी चीज़ों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।